हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा और स्टेनो प्रैक्टिस सेट 62, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सेट के अंत में एक क्विज का क्वेश्चन दिया जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो उसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1331। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में पक्षियों की 1331 प्रजातियां हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बर्ड्स ऑफ इंडिया में 1331 विभिन्न प्रजातियों को शामिल किया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1916 ईस्वी को कोलकाता में हुई थी। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। सलीम अली ने द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पुस्तक लिखी है। सलीम अली को बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25.7%। 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की प्रतिशत लगभग 25.7% था। वर्ष 2011-12 में देश में ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% और शहरी क्षेत्रों में 13.7% थी। और नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक 16 जनवरी 2024 को जारी किया गया, जिसके अनुसार गरीबी वर्ष 2022-23 में 11.28% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1973 ईस्वी में। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप वर्ष 1973 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इसमें मेजबान इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, जिसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। अब पुरुष क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 1975 में हुई थी, जिसे प्रूडेंशियल कप कहा जाता था। अब पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच वर्ष 1971 में मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिमी। अशोक के साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का शिलालेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक भारत के प्रथम शासक है जिन्होंने शिलालेख लिखने की शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कॉरपोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। तीन ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है।
और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को किस काल की प्रतिमा मानी गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त काल। सुल्तानगंज में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को गुप्त काल का प्रतिमा मानी गई है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों के रुपयोग कहा जाता था और नगर शैली में मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ है। अर्धनिश्वर की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ है और कुषाण काल में सबसे अधिक विकास मूर्तिकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ है। अब पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने शुंग वंश की नींव डाली, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाफला की पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य में व्याप्त है और डाफला पहाड़ियाँ तेजपुर और उत्तरी लखीमपुर के उत्तर में अवस्थित है और पश्चिम में ये आका पहाड़ियों व पूर्व में आबोर पहाड़ियों में घिरी हुई है। और डाफला पहाड़ियाँ समुद्र तल से लगभग 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। राजमहल पहाड़ी झारखंड में स्थित है, महेंद्रगिरी पहाड़ी ओडिशा में, सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में, मिसमी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1951 में। 1951 में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी। इसका उद्देश्य था कि भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि को न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। इसमें वर्तमान में 284 प्रविष्टियाँ हैं जो कई संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई है। 24 अप्रैल 1973 के पूर्व शामिल 9वीं अनुसूची के विषयों पर न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद शामिल विषयों पर न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद बाद में यह निर्णय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 3 तथा 20वां गुणज है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 6 और उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी का औसत वजन 77 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 68 किलोग्राम है तथा बी और सी का औसत वजन 83 किलोग्राम है तो बी का वजन किलोग्राम में कितना होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 71 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश एक सोफा सेट के अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ 15% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि सोफा सेट का विक्रय मूल्य 12,750 रुपये है तो उस सोफा सेट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताली और शबनम के वर्तमान उम्र के अनुपात 4:7 है। यदि शबनम के वर्तमान उम्र तथा मिताली के 5 वर्ष बाद की उम्र का अंतर 13 वर्ष हो जाए तो वर्तमान में मिताली और शबनम के उम्र का योग क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 66 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि किस वर्ष दी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2016 में। पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि 2016 में दी गई थी। मदर टेरेसा का जन्म स्कोप्जे अल्बानिया में 26 अगस्त 1910 ईस्वी में हुआ था। 1962 में रेमन मैग्सेसे शांति पुरस्कार और शांति पुरस्कार और 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। उन्हें 1962 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1950 में टेरेसा ने चैरिटी के मिशनरी एक रोमन कैथोलिक धार्मिक मंडली की स्थापना की।
और मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी स्थानीय सरकार जो से अधिक की आबादी वाले किसी भी महानगर के विकास के लिए काम करती है भारत में नगर निगम के रूप में जानी जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 लाख से ऊपर। शहरी स्थानीय सरकार जो 10 लाख से अधिक की आबादी वाले किसी भी महानगर के विकास के लिए काम करती है भारत में नगर निगम के रूप में जानी जाती है। अब भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध नगर पालिकाओं में अर्थात शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से है। और संविधान के भाग 9 क में अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध दिया गया है। नगर पालिकाओं को संविधान के 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितंबर 1688 ईस्वी में की गई थी और 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय रिजर्व वन निगम में कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। पहला भारतीय रिजर्व वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत सर्वप्रथम आरक्षित वन शब्द का प्रयोग किया गया था। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा की इस सीमा पर स्थित है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोरी और पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य में घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहली पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में सिंचाई, बिजली, कृषि मूल्य स्थिरीकरण के साथ साथ शरणार्थियों के पुनर्वासन को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जिसमें 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ भारतीय संविधान के बारे में बात की जा रही है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। यह 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ। यह तिथि 26 जनवरी भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भागों में विभाजित थे। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसमें कुल खर्च लगभग 64 लाख रुपए आया था। BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लू। मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को लू कहा जाता है।
यह उत्तर भारत और पाकिस्तान के भारत गंगा के मैदानी क्षेत्र में चलती है। यह उच्च तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक होती है और उच्च तापमान के कारण इसके संपर्क में आने से घातक हीट स्ट्रोक होता है। मानसून के आगमन के साथ गर्मियों के अंत और लू समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भरत मुनि को। भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। और नाट्य शास्त्र में भरत मुनि नाटक के 3 तत्व हैं। पहला विषय वस्तु यानी पाठ, दूसरा नेता अर्थात अभिनेता, तीसरा रस। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी है। इसके नाट्य शास्त्र को एक अतिरिक्त वेद 5वां वेद माना जाता है। और नाट्य शास्त्र नाटक पर लिखी भारत का प्रथम सैद्धांतिक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 166। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन किसी राज्य की सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम से होती है। राज्य सरकार के एक मंत्री राज्यपाल के नाम से अपने दायित्वों का निर्वहन करता है और राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से एक मंत्री उत्तरदायी होता है। राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन अभिभाषण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत निर्दिष्ट है। अनुच्छेद 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का सृजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे। सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब विमान सुपरसोनिक के रूप में उड़ता है तो अपने पीछे की ओर एक तरंग छोड़ता है जिसे परघाती या संघाती या आघाती तरंग कहते हैं, जो भवनों को नुकसान पहुंचाता है। वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है। इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैग्रेंजियन पॉइंट 1। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है। इसमें L1 का अभिप्राय लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है। आदित्य मिशन को प्रक्षेपित करने का उद्देश्य सूर्य कोरोना को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षण चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती है। ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के किस प्रकार से संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चालू न होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 बॉक्सों का औसत वजन 120 किलोग्राम है। यदि 18 नए बक्से जोड़े जाते हैं तो नया औसत 6 किलोग्राम से बढ़ जाता है। 18 नए बक्सों का औसत वजन लगभग कितना होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 131 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण को कुछ संतरे 3 रुपये प्रति संतरे की दर से बेचने पर 20 रुपये का नुकसान होता है। यदि वह उन्हें 3 रुपया 25 पैसे प्रति संतरा बेचता है तो उसे 30 रुपये का लाभ होता है। उसके द्वारा बेचे गए संतरे की संख्या क्या होगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमनदीप अपनी कुल आय में से 18% घर के किराए पर और बाकी का 70% घरेलू खर्च पर खर्च करता है। यदि वह 2460 रुपये बचाता है तो उसकी कुल आय क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2002 में। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को 2002 में समावेशित किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया है, जिसमें 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 267 के अनुसार सांसद को आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति प्रदान है। आकस्मिकता निधि से पैसा निकालने के लिए संसद से इजाज़त की जरूरत नहीं होती है। आकस्मिकता निधि के लिए 500 करोड़ राशि का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर बजट 2021-22 में 30,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अब भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय सूची और राज्य सूची का प्रावधान किया गया। राज्य सूची को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और अनारक्षित। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, जबकि मॉन्टेगू भारत के राज्य सचिव था। देव शासन का जनक लियोनेस कार्टिस है। अब भारत में देश शासन प्रणाली की शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल के प्रांतों में किया गया था, जिसे 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन 1605 से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर चौथा मुगल बादशाह था। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर सम्राट मुगल अकबर और हरखा भाई के पुत्र थे। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर का राज्याभिषेक 1605 में हुआ था। मुगल बादशाह जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस भारत आया था, जिसे खान की उपाधि दिया गया था। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहां, जिसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा, से विवाह किया था। जहांगीर का पुत्र खुर्रम शाहजहां नाम से 5वां मुगल बादशाह बना था। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। अब बारदोली सत्याग्रह 1928 में चलाया गया, एक किसान आंदोलन था। सरदार पटेल ने अपना राजनीतिक जीवन खेड़ा सत्याग्रह से 1918 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, JB कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। 1924 में गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बेलगांव कर्नाटक में किया गया था। फैज पूर्व कांग्रेस अधिवेशन गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था।
अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलारगंज संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। सलार जंग संग्रहालय की स्थापना 1951 में हुई थी। अंडमान और निकोबार स्थित सेलुलर जेल का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी के सहायक नदी मूसी नदी है। चार मीनार भी मूसी नदी के किनारे हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडवी सागर तट में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। मांडवी सागर तट गुजरात में स्थित है। अब मांडवी बीच अपने अभियान और पानी खेल के लिए लोकप्रिय है। अब मांडवी की स्थापना 1574 में कच्छ के राजा खोंगारजी ने की थी। अब मांडवी जल्दी से एक बंदरगाह शहर के रूप में आगे बढ़ गया है। मांडवी का मुख्य पर्यटक आकर्षक विजय विलास पैलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसके पृष्ठ का तापमान। किसी ग्रह का रंग इसके पृष्ठ का तापमान के गुण के द्वारा निर्धारित होता है। तारों का रंग उसके तापमान से निर्धारित होता है। अब प्रत्येक ग्रह का रंग इस बात से तय होता है कि ये किस चीज से बने हैं या उसका वायुमंडल सूर्य के प्रकाश से कैसे अवशोषित और परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम के खोजकर्ता श्रे एंटोइनी लॉरेंट लुविजियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलाकाइट निम्न में से किसका एक प्रमुख अयस्क है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा। मैलाकाइट तांबा का अयस्क है। कॉपर के अन्य अयस्क है चैकोपाइराइट, चैल्कोकाइट, एजुराइट, क्यूपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था जो 1826 में कलकत्ता आए थे और हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद में योगों के नियमों का विधानों का संकलन मिलता है। ऐसे कर्मकांडीय वेद बलिप्रधान वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1991-92 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 1988 में वे भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। यह पुरस्कार का नाम बदलकर 6 अगस्त 2021 ईस्वी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 239 के 2।
अनुच्छेद 239 के 2 राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघराज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है। और संविधान में अनुच्छेद 239 से 242 के बीच भारत के केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। और संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली में संबंधित विशेष प्रावधान है। और संविधान के 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को एनसीआर क्षेत्र दिल्ली नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल घोड़ नदी के तट पर स्थित है और जोरवे तरमपाषाणिक संस्कृति के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है। और जोरवे तरमपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अहमदनगर में जोरवे निवासा एवं दैमाबाद, पुणे में चंदोली सोन गांव और इनाम गांव महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइनस। साइनस वायु से भरी शारीरिक गुहा है। नाक की नली के आसपास के छेद जिसमें हवा भरी रहती है साइनस कहलाता है। हड्डी जीवधारी के शरीर का कठोर अंग है जो अंतः कंकाल का निर्माण करती है। एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती है, जबकि नवजात शिशु में लगभग 300 से अधिक हड्डियां होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान में होती है। टेंडन एक संयोजी ऊतक है जो पेशी को अस्थि से जोड़ती है। अस्थियों के जोड़ को ऊतक या कोमल अस्थियों को उपास्थि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टॉकहोम सम्मेलन। पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम स्टॉकहोम सम्मेलन था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था, जिसका विशिष्ट तथ्य निम्न है। इसमें पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना हुई। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। चर्चिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था। चर्चिस्ट आंदोलन मजदूरों द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य वयस्क मताधिकार प्राप्त करना था। वयस्क मताधिकार महिलाओं को 1928 में ब्रिटेन में दिया गया। अब 1832 के संसदीय सुधार में मजदूरों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। अब भारतीय शासन एक्ट 1919 के द्वारा भारत में महिलाओं को मत देने का सर्वप्रथम अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द नेमसेक पुस्तक लिखी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स अवार्ड 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइगर वुड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव के कारण कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी ने T20 के 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रवि कन्नन आर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की योजना का अनावरण किस परियोजना के तहत किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लॉट परियोजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोपेनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोध गया। अशोक ने अपने अभिलेख 10वें वर्ष में धम्म यात्रा का प्रारंभ किया। धम्म यात्रा प्रारंभ बोध गया से किए जाने का उल्लेख अशोक के 8वें दीर्घ शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय बौद्ध संगति। कालाशोक के शासनकाल में 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में उसकी तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, 7वां शिलालेख और 8वां शिलालेख। अशोक के 7वें एवं 8वें शिलालेख में उसकी तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपज का आधा भाग। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज की आधी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलावशेषों में से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए प्लस सी, रंगपुर से और लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलावशेषों से चावल की खेती के साक्ष्य रंगपुर और लोथल से मिले हैं और कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में पृथ्वीन के द्वारा हल एवं कृषि की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के राजा अमर सिंह के साथ मुगलों का संघर्ष हुआ। मेवाड़ को संधि के लिए विवश किया गया। 1615 में मेवाड़ के साथ चित्तौड़ की संधि हुई और मेवाड़ मुगलों के अधीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नक्शबंदी। नक्शबंदी सिलसिला सबसे कट्टर इस्लामी सिलसिला माना जाता है। औरंगजेब एक कट्टर मुगल शासक था, अतः उसने नक्शबंदी सिलसिले को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। उसने पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखा। अब पुर्तगाली यात्री बारबोसा एवं डोमिगोस पायस कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव उपभोग के लिए शराब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्याज की दर में कमी।
जब धन की आपूर्ति बढ़ जाती है और धन की मांग कम हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में अधिशेष धन के कारण ब्याज की दर में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में के बराबर है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्माण। द्वितीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न उत्पादों का प्रयोग करके विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। निर्माण द्वितीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चे का जन्म। समेकित बाल विकास योजना के तहत 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लाभ के लिए 6 सेवाएं प्रदान की जाती है। पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, माता को पोषण शिक्षा और 3 से 6 वर्ष के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति के संबंध में पंचायती राज से नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों जो समिति है, जीवी के राव समिति, लक्ष्मी मलसिंघवी समिति, पी के थुंगा समिति, इनका संबंध पंचायती राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल अनुच्छेद 154। राज्यपाल का संबंध अनुच्छेद 153 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कम से कम 4 राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस बेकिंग सोडा तरल सिरका में रखे जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन सा स्थिरीकृत करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैवी किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के पौधे में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14। एक मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं, एक मटर के पौधे में 14, एक सूरजमुखी में 34 एवं इंसान में 46 और कुत्ता में 78 गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धावने की चाल किसमें न्यूनतम होगी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्कोहल में। हाइड्रोजन में 1286 मीटर प्रति सेकंड होता है चाल, और पारा में 1450 मीटर प्रति सेकंड होता है, और शराब में 1143 मीटर प्रति सेकंड और कांच में 5640 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफीन होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्राफीन 2 आयामी के गुणों के साथ कार्बन का एक क्रिस्टलीय आवंटन है। यह कार्बन की एक नैनो प्रतिरूप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन सा देश सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है और इस उपलब्धि हासिल करने वाला वह दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, मलावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कतर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन किस देश के कैली शहर में किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलंबिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने 344 रनों का T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के पहले टीके जायवैक TCV को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसका संबंध किस बीमारी से है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइफाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर त्यांग ग्यात्सो पीक रखा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिकंदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वर्ष 2024 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको प्राप्त हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर डन को। ये रहा आप लोग के 100 क्वेश्चन और आज का क्विज का क्वेश्चन ये रहा। रोश हसना निम्नलिखित में से किस समुदाय में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा और सेट 61 का आंसर सी होगा। तो ये रहा आप लोग के बीच हमारा क्वेश्चन, कैसा रहा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और इससे पहले 61 सेट आ चुका है जिसको 3 प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट 1, प्लेलिस्ट 2, प्लेलिस्ट 3, तीनों में 25-25 सेट का डिवाइड किया गया है। आप इसको शुरू से ज़रूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसके पीछे का सेट ज़रूर देखें। धन्यवाद।